हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो वेट ट्रेडर में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से लिंक से माध्यम से ओपन करके आप स्टॉक मार्केट में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चैनल सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बताएगी कि कौन सी कंपनी की एक अच्छी फंडामेंटल और क्वालिटी स्टॉक है जो आने वाले समय में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो चलिए आज एक नए स्टॉक के बारे में बात करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, आज का स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो भारत का मोनोपोली स्टॉक है और इसे पीएसयू स्टॉक भी बोला जाता है क्योंकि यह कंपनी भारत सरकार के अंदर काम करती है। यह डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसी का वेटेज माना जाता है। तो आज इसके बारे में कुछ फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बता दें कि आज इसकी कंपनी के शेयर में 2.81% की गिरावट देखने को मिली है। इसका मेन रीज़न है कि इसके पिछले दिन कंपनी एक अपर सर्किट यानी 5% से अधिक मूव दी थी, तो थोड़ी से इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है इसके शेयरों में। तो चलिए इसके बारे में फुल डिटेल एनालिसिस करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इकोनॉमिक्स प्राइम टाइम की न्यूज से हमें यह देखने को मिले है कि हाल और GRAC एंड अदर डिफेंस स्टॉक फॉल अप 5% क्योंकि देखने को मिली है आज के दिन में। इसका मेन कारण है प्रॉफिट बुकिंग और इंडिया पाक टेंशन के लिए। आफ्टर 2 स्टैंड सेशन द गेन डिफेंस स्टॉक, यानी 2 सेशन में हमें इसकी स्टॉक प्राइस में एक अच्छी खासी मूव देखने को मिली है, जो प्रॉफिट बुकिंग 30 अप्रैल के बाद देखने को मिली। यह जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण भी हमें इसके शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के साथ साथ गिरावट देखने को मिली है। अब देखते हैं अगले दिन तो मार्केट बंद रहेगी। अगर इसके नेक्स्ट दिन ओपन होती है तो इसकी शेयर प्राइस में हमें एक अच्छी खासी मूव अप साइड या लो साइड देखने को मिलेगी। तो चलिए आज इसके और फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मार्केट कैप की बात किया जाए तो 3,130,000 करोड़ है और स्टॉक भी 30.7% पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया जाए तो 38.9% है और करेंट प्राइस की बात किया जाए तो यानी हाल ही की ये ट्रेड प्राइस जो 4488 रुपया के पास ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू की बात किया जाए तो 465 है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 28.9% है। कंपनी की हाई लो की बात किया जाए तो कंपनी 52 वीक लो 3046 का लो बना चुकी है और हाई की बात किया जाए तो 5675 इसकी हाई है। 52 वीक हाई इसी को ही बोला जाता है और फेस वैल्यू कंपनी के पास अभी भी 5% है देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर कंपेरिजन की बात किया जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वैल्यूएशन की बात किया जाए तो PE रेशियो सबसे कम 34.71 है और भारत डायनेमिक्स 99, VEML 50, आज़ाद इंजीनियरिंग 132, पारस डिफेंस 89, यूनिमेक एरोस्पेस 79 और MATR टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो 97, जो हाई वैल्यूएशन में अभी भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अच्छी खासी लेवल पे हमें बाइंग को देखने को मिले। मार्केट कैप की बात किया जाए तो पहले ही बताएं तो दोस्तों यह मोनोपोली स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा वेटेज डिफेंस स्टॉक में रखती है, जो करीब 3 लाख करोड़ के साथ है। कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड 0.78% देती है। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली की बात किया जाए तो कंपनी सबसे ज़्यादा 1432 करोड़ की क्वार्टरली प्रॉफिट कर रही है और भारत डायनेमिक 147 और यह सब छोटे छोटे कंपनी हैं जो बहुत ही डबल डिजिट में ही प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है क्वार्टरली। और अगर सेल्स क्वार्टरली की भी बात किया जाए तो यह 6,956 करोड़ का क्वार्टरली सेल्स भी कर रही है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया जाए तो ये भी कंपेरिजन में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पर हमें देखने को मिली है, जो 38 कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात किया जाए तो दिसंबर 2021 और दिसंबर 2024 के बीच हम बात करेंगे। सेल्स की बात किया जाए तो 2021 में 5,894 करोड़ से बढ़कर
फिर घटकर 3,000, 5,000, 5,000, 12,000, 3,000, यानी इसकी सेल्स में भी हमें सिचुएशन के अनुसार देखने को मिल रही है। अगर 2021 में इसकी सेल्स की बात किया जाए तो 5,894 करोड़, तो जो अब बढ़कर 6,957 करोड़ हो चुके। एक्सपेंस की बात किया जाए तो इसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें 1,431 करोड़ से बढ़कर 1,681 करोड़, यानी 3 साल में हमें देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ शायद देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 2021 में 24% थी, जो अभी भी 24% पे ही है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात किया जाए तो यह कंपनी दिसंबर 2021 में 1,251 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, यानी टैक्स के पहले, और 2024 में यह कंपनी 2,035 करोड़ की कर रही थी। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो यानी टैक्स देने के बाद अगर प्रॉफिट की बात किया जाए तो कंपनी के पास नेट प्रॉफिट 2021 में 938 करोड़ थी। हाल उसके नेक्स्ट ईयर 3,102 करोड़ बढ़ गई, क्योंकि उस समय शायद कोई पाकिस्तान पे स्ट्राइक भारत सरकार द्वारा किया गया, तो जो इसकी शेयरों मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड देखने को मिली थी, जिसके कारण इसकी नेट प्रॉफिट में भी उछाल देखने को मिली। यह कंपनी तभी बूम आती है जब कहीं पे युद्धाभ्यास हो या किसी देश के साथ युद्ध करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो डिफेंस सेक्टर में अचानक ही मूव देखने को मिलती है, क्योंकि हमें बहुत सी प्रोडक्ट को रोका हुआ रहता है मैन्युफैक्चरिंग के, लेकिन जब युद्ध की आहट आती है देश पे तो यह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से बढ़ा देती है, जिसके कारण इसके शेयर प्राइस में भी हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है। और पिछले हफ्ते भी हमें हाल के शेयरों में या डिफेंस के शेयर की बात किया जाए तो सभी डिफेंस के सेक्टरों में करीब 10% के साथ भी मूव देखने को मिली अच्छी, और अभी भी देखने को मिल सकती है अगर थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट इंडिया और पाक के बीच चलती रहे। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी नेट प्रॉफिट के बारे में। तो यह 2024 में 1,433 करोड़ नेट प्रॉफिट आ गए। अर्निंग पर शेयर में भी हमें ईयर क्वार्टरली बेसिस पे एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए तो कंपनी 10 साल में करीब 7% के साथ कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में उछाल देखने को मिले। 5 साल में 9%, 3 ईयर्स में 10% और ट्रेलिंग टू 12th मंथ में 14% हमें सेल्स ग्रोथ देखने को मिले। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए तो इसमें भी हमें डबल डिजिट में ही देखने को मिले, जो एक अच्छी कंपाउंडिंग के मद्देनज़र रखते हुए देखा जाता है। जो 10 साल की अगर डेटा बात की जाए तो 11%, 5 साल में 26%, 3 साल में 33% और ट्रेलिंग 12th मंथ की बात किया जाए तो 41% के साथ कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें देखने को मिली है कंपनी। स्टॉक प्राइस CAGR की बात किया जाए तो कंपनी 5 साल में 76%, 3 साल में 78% और 1 साल में 14% स्टॉक प्राइस CAGR की रिटर्न देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो कंपनी 10 साल में 23% के साथ एवरेज रिटर्न दे रही है, 5 साल में 27%, 3 साल में 28% और लास्ट ईयर 29% रिटर्न ऑन इक्विटी में हमें देखने को मिल रही है। इक्विटी कैपिटल की बात किया जाए तो इसमें भी मार्च 2013 से 2024 के बीच 120 करोड़ से बढ़कर 334 करोड़ आ चुके हैं। रिजर्व की बात किया जाए तो कंपनी ईयर और ईयर बेसिस पे रिजर्व अपनी बढ़ा रही है, जो मार्च 2013 में 13,258 करोड़, मार्च 2014 में 14,533 करोड़, अगर मार्च 2023 की बात की जाए तो 23,000 करोड़, मार्च 2024 में 28,000 करोड़ और मार्च दिसंबर 2024 में 30,000 करोड़ रिजर्व देखने को मिली है। कंपनी के पास रियल बेसिस कभी बोरोइंग आती है नहीं आती, लेकिन 2024 की बात की जाए तो कंपनी एकदम डेब्ट फ्री है। और टोटल लायबिलिटी की बात किया जाए तो कंपनी के पास 2013 में 57,529 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 86,399 करोड़ आ चुके हैं, जो कंपनी एक अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी देखने को नज़र आ रही है। कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात किया जाए तो मार्च 2023 और मार्च 2024 के बीच की बात करेंगे दोस्तों। तो सेल्स की बात किया जाए 14,328 करोड़ से बढ़कर
381 करोड़ और इस वर्ष 30,000 से बढ़कर 32,000 करोड़ के पार कर चुके हैं सेल्स में। एक्सपेंस की बात किया जाए तो कंपनी एक्सपेंस भी अच्छी कर रही है अपने सेक्टरों में, जो मार्च 2013 में 13,560 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 21,849 करोड़ आ चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात किया जाए तो इसमें भी हमें अच्छी उछाल देखने को मिली, जो मार्च 2013 में 768 करोड़, 1570 करोड़, 2351, 2400, 3200, 3400, 45, 48, 53, 54, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ मूव अप साइड में देखने को मिले, जो ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में देखा जाए तो एक अच्छी परसेंटेज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिले, जो मार्च 2013 में 5% थी, जो अब बढ़कर 32% आ चुकी है। अदर इनकम की बात किया जाए तो इससे भी कंपनी अदर इनकम भी अच्छी खासी कर रही है। इंटरेस्ट की बात किया जाए तो सही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात किया जाए तो इसमें भी हमें 3497 करोड़ से बढ़कर करीब 11 से 12 साल में 11,398 करोड़ आ चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 4x के बराबर इसकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट में भी हमें अच्छी खासी जो करीब 3 गुना नेट प्रॉफिट में भी हमें 2013 के बाद देखने को मिली, जो अच्छी देखने। अर्निंग पर शेयर की बात किया जाए तो यह कंपनी 2013 में जो 124 रुपये अर्निंग पर शेयर करते थे, जो अब बढ़कर 129 रुपये आ चुके हैं। डिविडेंड पे आउट की बात किया जाए तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी डिविडेंड पे आउट भी कर रही है, जो इस वर्ष 31% डिविडेंड पे आउट की थी मार्च 2024 के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो अगर मार्च 2018 की बात किया जाए तो 89.97%, जो अब घटकर मार्च 2025 में 71.64% है। यानी कि सेबी की रेगुलेशन के अनुसार अगर आपके पास 70% या 75% से अधिक स्टेक होल्डिंग है तो आपको मजबूरन सेबी की रेगुलेशन के अनुसार आपको पब्लिक करनी होगी, चाहे वो एफआई के पास हो, टीआई के पास हो, या गवर्नमेंट के पास हो, या पब्लिक के पास हो। जो अभी भी 71.64% प्रमोटर के पास है, जो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ऑब्वियसली एफआई के पास 12.8% है, और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। गवर्नमेंट के पास 0.04%, जो 2025 में हमें स्टेक देखने को मिले। इसके पहले गवर्नमेंट के पास 1% भी स्टेक नहीं थी। पब्लिक के पास 7% यानी 8% कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात किया जाए तो 13,52,377 करोड़ है नंबर ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी की प्रोस एंड कॉन्स की बात किया जाए तो यानी कंपनी की गलत और सही है। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, यानी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बेसिस पे अपनी डेब्ट को रिड्यूस करे। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री देखा जा रहा है। कंपनी के पास प्रॉफिट ग्रोथ है, जो CAGR 26.5% के साथ ग्रो करे, जो लास्ट 5 ईयर का डेटा हमें देखने को मिले। कंपनी गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का है, जो 28.4% है, और कंपनी बी मेंटेनिंग हेल्थ डिविडेंड 29.6%। कॉन्स की बात किया जाए तो स्टॉक ट्रेड एट 9.66 टाइम टू बुक वैल्यू, यानी कि कंपनी अपने बुक वैल्यू से 9.66 गुना अधिक ट्रेड कर ली, जो एक मेजर्स कमजोरी मानी जाती है स्टॉक की। और कंपनी डिलीवर करे पुअर सेल्स ग्रोथ, यानी कि 8.71% ओवर पास्ट 5 ईयर में सेल्स ग्रोथ में देखने को मिले, जो डबल डिजिट से कम है, जो निगेटिव साइन भी देखने को मिलती है कंपनी में। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए तो यह कंपनी लास्ट 3 सालों में 3.51% यानी 3.5% स्टेक कम देखने को मिले, जो एक थोड़ी सी बात की जाए तो कौन्स की बात है, जो कंपनी लास्ट 3 साल में थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग कम की है, लेकिन इसकी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसमें कारण एफआई भी इस कंपनी में आए। तो दोस्तों ये थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की डीप एनालिसिस, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, सी यू।